महाराजगंज में समाजसेवी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार अभय की दूसरी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय अभय के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर और माल्यार्पण कर लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि पर उपस्थित लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर स्वर्गीय अभय को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित की। लोगों ने कहा कि स्वर्गीय अभय आजीवन समाज की सेवा तथा जनहित में कार्य किया। उनकी छवि हमेशा ही समाज सेवक के रूप में याद की जाएगी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने और पराये का अंतर नहीं समझा। युवा और बुजुर्ग सबको वह साथ लेकर चलते थे। सबसे पहले मैं उस महान पुण्यात्मा को अपना सादर नमन अर्पित करता हूँ। वह ऐसे पुण्यात्मा थे और उनके निधन के बाद मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। वह मुझे हमेशा बेटा की तरह प्यार करते थे, जिसकी भरपाई करना मेरे लिए संभव नहीं है और मेरे लिए क्या पूरे समाज में ऐसे मेहमानों का भरपाई करना संभव नहीं है। वो उस परिवार से आते थे जिस परिवार ने हमेशा समाज के बारे में सोचा है और बच्चों के बारे में सोचा है। उस पुण्यात्मा को मैं सादर नमन करता हूँ। जो हमारे पिताजी के बहुत ही करीबी और इस परिवार से हम लोग को नहीं लगता था कि हम लोग दो परिवार हैं, सभी भाई की तरह रहे हैं। और चाचा जी के जो स्नेह प्रेम रहा है हम लोग के, उनकी कमी हमेशा याद दिलाती रहेगी जिंदगी। उनको कोटि कोटि सत नमन है। दो तिथि पर रजनीकांत चौधरी, रिटायर्ड सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्राम परसनौली, गगन। देवेंद्र कुमार अभय के साथ हम लोग नित्य दिन बैठते थे और उन्हीं के साथ महाराजगंज के राजनीति का दिशा निर्देश होता था। महाराजगंज में देवेंद्र बाबू अपने प्रखरी विचार के और उन्नत किस्म के आदमी थे। आज तक किसी तरह का लोभ लालच या कहीं कोई तरह का बात हमने नहीं देखा। आदरणीय सम्मानित, सबसे पहले देवेंद्र कुमार अभय जी को मैं आज पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस मौके पर आए हुए तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उनके पुत्र आदरणीय माननीय सम्मानित पत्रकार प्रमोद बाबू और बैंक के ऑफिसर आदरणीय मनोज रंजन जी के अथक प्रयास से जो आज उनका श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया गया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अभय बाबू बहुत ही समाजसेवी, लोकप्रिय और निष्ठावान सामाजिक लोग थे। उनके पिताजी यहाँ से कई बार पूर्व विधायक और यहाँ का विधायिका के रूप में काम कर चुके हैं, जो जनमानस के लिए एक अमिट छाप है। इस परिवार ने समाज को बहुत कुछ दिया है। विद्यालय, कॉलेज और तमाम शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का इन्होंने काम किया है। हम उनको इस अवसर पर कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं अशोक कुमार चौधरी, पूर्व जिला पार्षद, आइका बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। देवेंद्र कुमार अभय जी तो सर्वप्रथम उनके गार्जियन थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग पुनः मर्माहत हो जाते हैं। हम लोग को विश्वास नहीं होता कि आज हम लोग के बीच वो नहीं है। पर्टिकुलर हम लोग के प्रति, महाराजगंज के प्रति और पूरे समाज के प्रति जो उनकी निष्ठा रहती थी, हमेशा पूरे महाराजगंज के लिए, अपने के विकास के लिए वो अपना पर्सनल कर्तव्य समझते थे और हमेशा बुजुर्ग होने के बावजूद भी युवाओं के जैसा सबसे आगे आगे रहते थे। और महाराजगंज के लिए उनकी आज कीर्ति गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक बार पुनः मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देवेंद्र बाबू एक सामाजिक व्यक्ति थे और हम लोग बहुत नज़दीक थे। आज नहीं रहने से हम लोग को
हम लोग के बीच नहीं है, बहुत खल रहा है। जी, देवेंद्र कुमार अभय जी महाराजगंज की एक बहुत बड़े हस्ती थे। उनका अभाव, उनकी क्षतिपूर्ति हम कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे मेरा भी उनसे बहुत अच्छा संबंध था। मुझे बड़े स्नेह और प्यार से देखते थे और मैं नियमित उनके पास शाम के समय बैठता था। कभी नहीं रहता था तो बुला भी लेते थे और बड़े प्यार से बोला करते थे। महाराजगंज के लिए एक महान व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे और उनकी चारों तरफ प्रतिष्ठा था। विद्यालय व्यवस्था में भी उनके काफ़ी रुचि रहती थी। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। उनसे राजनीतिक सामाजिक रूप से नहीं जुड़ा था, पिता पुत्र वाला ही रिश्ता था। और अभी भी मैं वहाँ पहले अक्सर हर हफ्ते आता था जब वो थे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अभी भी घर पे आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनके मित्रों को भी बुलाऊँ, साथ में बैठूं। उन्हें भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि इस फ़ोटो के नीचे बैठने से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हों, स्वर्ग का सुख भोग रहे हों और हमें देखते हुए हम लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। ये सब कुछ उन्हीं से हम लोगों ने पाया है। 2 बरस पहले हम लोग को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद है। कोशिश हम लोग ज़रूर करते हैं कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर जो संभव हो सके समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, उसको हम करें। आज उनकी कमी कदम कदम पर खलती है, इसलिए कि मार्गदर्शक थे हम लोग के। कहीं हम अपनी तरफ से कोई गलतियां उधर होता कर देते थे तो भी उस समय वो हम लोग को समझाते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज वो मार्गदर्शक हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहेगा।